पैतृक संपत्ति का जो कानून है वह आपकी मदद जरूर करेगा। देखें, पैतृक संपत्ति अगर आपके पास है, यानी जो जमीन है या आपके पूर्वज की जमीन है, आप कह सकते हैं आपके जो दादा परदादा हैं इनकी जमीन है, तो ये जो पैतृक संपत्ति है, इस पैतृक संपत्ति के साथ क्या हो सकता है, दादा जो हैं, दादा ये अपनी संपत्ति किसको दे सकते हैं? क्या दादा जो हैं ये संपत्ति अपने पोते को दे सकते हैं? क्या इनके पास ये अधिकार है कि अपनी जमीन पोते को दे दे? यानी देखें, दादा या परदादा जिनके भी नाम से हो सकता है अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया खतियान हो और बाद में फिर जो है राज्य सरकार के द्वारा भी तैयार किया गया, राज्य सरकार के द्वारा भी तैयार किया गया जमीन का खतियान मौजूद होगा। लेकिन अब ये जो पूर्वज की जमीन है, दादा की जमीन है, परदादा की जमीन है, खतियानी जमीन है, क्या दादा जो है ये अपने पोते को ये एक तरह से प्रॉपर्टी दे सकते हैं? ऐसा कोई भी अधिकार क्या दादा के पास मौजूद है या नहीं है? देखें, पैतृक संपत्ति के मामले में खास करके पैतृक संपत्ति जो है, ऐसा नहीं है कि पैतृक संपत्ति नहीं बिकता है। पैतृक संपत्ति जो है, क्या आप पैतृक संपत्ति को बिकते हुए नहीं देखे हैं? ज्यादातर बिकते हुए। पैतृक संपत्ति जो है बिकेगा किसी का, तभी तो किसी का अर्जित संपत्ति बनेगा। अब संपत्ति बिकेगा ही नहीं तो फिर पैतृक संपत्ति किसी का अर्जित कैसे बनेगा? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे नियम हैं और उस नियम के तहत जो है पैतृक संपत्ति को बेचे जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम बात करने वाले अधिकार के ऊपर, तो अधिकार जो है यानी एक दादा पैतृक संपत्ति, सबसे बड़ी बात है क्या पोते को देंगे, तो कैसे देंगे? देखें, दादा अपनी पूरी प्रॉपर्टी दो पोते में से पहला स्वर्गीय पोते मैरिड विथ हैव 3 डॉटर को ना देके अपने दूसरे पोते को दे दिया। क्या ये लीगल है? जबकि प्रॉपर्टी पैतृक है। देखें, दादा का ये करना जो है वो सरासर गलत है। अब उनके एक पोते का देहांत हो गया या वो रहता भी, जो भी है, पैतृक संपत्ति में जो भी वंशज हैं, यानी जो भी बच्चे का जन्म हो चुका आपके परिवार में, अब वो जन्म लेने वाला जो है वो बेटा हो या बेटी हो, जिसका भी जन्म हो चुका है तो उसको जन्म से अधिकार है, यानी उस संपत्ति के ऊपर अधिकार है जो संपत्ति पैतृक है। और पैतृक संपत्ति को दादा के द्वारा जो है पोते के नाम करना, पोते के नाम करना जो है नाम करना गलत है। अब ये कैसे किया गया? पोते के नाम जो किया गया कि अगर मान लेते हैं रजिस्ट्री किया गया तो इस रजिस्ट्री का मान्यता जो है वो शून्य है ना, शून्य है। इसलिए इसका मान्यता शून्य है कि आप जो है एक तरह से कोई दादा अपने पोते को अपने ही जो है एक तरह से ब्लड रिलेशन में डायरेक्ट जमीन की जो है एक तरह से रजिस्ट्री अगर करता है, खास करके वो भी पैतृक संपत्ति की, तो उसका मान्यता नहीं होता, उसका मान्यता शून्य है, वॉइड है। यानी ये रजिस्ट्री जिस दिन मामला कोर्ट में चला गया ये कैंसिल हो जाने वाला है। देखें, दादा अपनी प्रॉपर्टी को अगर बेच देता तो उसके कई अलग मायने हो सकते थे। यानी दादा जो है, जो प्रॉपर्टी है, अगर वो बेच कर कोई कार्य करते तो बाद में मामला अगर कोर्ट में जाता तो उसका कुछ अलग मतलब होता। लेकिन दादा ने अगर एक पोते के नाम संपत्ति कर दी है तो दूसरे पोते के जो उनकी पत्नी है और जो उनके बच्चे हैं उनसे वो अधिकार नहीं छीना जा सकता है। यहाँ पर दादा एक हिस्सेदार बन जाएंगे, लेकिन जो उनके पोते हैं जिनको अधिकार नहीं मिला उनको अधिकार जरूर मिलेगा। लेकिन ये सारा प्रक्रिया करने के लिए अब आपको सिविल कोर्ट का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा, ताकि अगर जमीन की रजिस्ट्री हुई होगी तो उसको, उस रजिस्ट्री को आप कैंसिल करवा सकें। अब ये केस कौन करेगा? अब यहाँ पर पोता तो है नहीं, तो जो उनकी पत्नी अगर है तो वो या बच्चे हैं तो वो जो है अपने हक के लिए कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर मैंने अपने जमीन को सरकारी अमीन द्वारा नापी करवाया, उसके बाद जो है यहाँ पर DCLR जो है कोर्ट गया, है ना, कोर्ट गया, फिर भी विपक्षी द्वारा उसका जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में आगे कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? ठीक है, देखें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने सारा प्रक्रिया करवा लिया, DCLR कोर्ट गया, DCLR से जो पोजीशन भी दिया गया आपको,
अगर जो विपक्षी है वो आपकी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले उस पर व्यक्ति के ऊपर जो है आपको अब केस फाइल करना है, वो भी क्रिमिनल केस फाइल करना। ठीक है, संपत्ति आपके कब्जे में है, अब आपके साथ वो क्या करता है, आपका जो संपत्ति है हड़पना चाहता है, आपको घर को लूटना चाहता है, इस तरह के तमाम आरोप आप उसके ऊपर लगाएंगे और आपका केस जो होगा ये इस प्रकार से होगा, ताकि वो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सके जो कांड आपके साथ जो किया जा रहा है, और उसको एक सबक मिल सके कि आपके साथ जो किया जा रहा है वो आइंदा कभी दूसरे के साथ नहीं करेगा। तो इसीलिए यही कानूनी प्रक्रिया है, पहले तो उसके खिलाफ जो है ये तमाम आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दें, और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर सुनवाई नहीं भी होती है तो आप जो है कोर्ट से उसके ऊपर केस फाइल कर दें। अगला सवाल है, सर मेरे मम्मी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री है, उसमें चचेरा भाई लोग जो है यहाँ पर सीढ़ी बना लिया है, अब तोड़ नहीं रहा, उसके लिए क्या किया जाए। देखें, सबसे पहले अगर मान लेते हैं जो आपकी माँ है उनके नाम पर ज़मीन है और ज़मीन की रजिस्ट्री है, तो देखें सबसे पहली बात तो जो सीढ़ी बनाया जा रहा था जिसमें उस समय आपको रोकना चाहिए था, रोकना जो है यहाँ पर अब चाहिए था, ये बेहद ज़रूरी होता। देखें कि आप बनाने नहीं देते, अब चचेरा भाई लोग सीढ़ी बना लिया, अब तोड़ नहीं रहा है, तो अब क्या करें। सबसे पहली बात ये है कि आप अगर मान लेते हैं इसके प्रक्रिया में जाते भी हैं तो हम आपको जो सही सलाह देंगे, मेरा प्रयास रहता है आपको ऐसी सलाह देना ताकि आप उसको फॉलो करके अपना जो अधिकार है वो भी प्राप्त कर सकते हैं और आपको अधिक समय भी नहीं लगेगा। तो अगर मान लेते हैं इस मामले को आज अगर आप सिविल में ले जाते हैं तो सिविल में ले जाएंगे तो ये सीढ़ी तोड़ने की तो बाद की बात है ना। सिविल कोर्ट में मामला जाएगा, दोनों पक्ष को नोटिस जाएगा, सरकारी के अमीन द्वारा जो है यहाँ पर एक तरह से नापी का आदेश जारी होगा, तो जमीन का नापी किया जाएगा। अब सारा कुछ मेजर करने के बाद लगेगा कि नहीं सीढ़ी जो है दूसरे पक्ष गलत तरीके से बना लिया है, तो हो सकता है कि कोर्ट का आदेश ये भी हो उसको तोड़ कर हटाया जाए, दूसरे जगह बनाया जाए, ताकि जो दूसरा व्यक्ति है उसको परेशानी ना हो। या अगर कोई एडजस्टमेंट परिवार का लोग है, अगर कोई एडजस्टमेंट संभव है तो वो भी करने का प्रयास किया जाए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है कोर्ट के द्वारा हमेशा ऐसा ही निर्णय दे दिया जाता है। तो खास करके पारिवारिक विवाद का जो मामला होता है उसके जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ अलग आपको देखने को मिलेंगे। सवाल है सर जी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है यहाँ पर किसी के नाम पर करने के बाद पेमेंट नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। देखें, ये मान लेते हैं जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, अब ये जमीन है, अब इस जमीन का एक रजिस्ट्री का कागजात मान लेते हैं, ये कागजात है, ठीक है, ये जमीन की रजिस्ट्री है। अब ये रजिस्ट्री हो गई लेकिन फिर भी आपको पूरा पैसा प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर ये पैसा आप उनसे कानूनी तरीके से जो है वसूलना काफी जो है कठिन साबित हो सकता है। इसलिए कि जमीन की आपने रजिस्ट्री तो कर दी, आपको जमीन की रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए। जब तक आप पैसा जो है पूरा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको जमीन लिखना नहीं चाहिए, जमीन की रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए। तो जमीन अगर प्रॉपर्टी का आप रजिस्ट्री कर देंगे तो उसके बाद इतना आसान नहीं है कि आप उससे पैसा का दावा कर देंगे और उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा देंगे। पैसा वो कहेगा कि नहीं मैंने सारा पैसा दे दिया और आपने रजिस्ट्रार के सामने कबूला भी कि आपको सारा पैसा प्राप्त हो गया, तो फिर आप जो है कोई भी दावा नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है कि जगह पुश्तैनी जमीन को दादा अपने 8 बच्चों में से किसी एक बच्चे को हाफ दे सकता है। रजिस्ट्री और गवाह के साथ लॉ क्या कहता है, प्लीज टेल अकॉर्डिंग टू लॉ। सबसे पहले मैंने आपको बता दूं, और आपका ये सबसे अच्छा सवाल है, कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि अगर कोई भी संपत्ति पैतृक संपत्ति है और ये संपत्ति वर्तमान में दादा के नाम से दर्ज है, दादा के नाम पर जो है ये दर्ज है, दादा के नाम से राजस्व भी जाता है, तो दादा जो है अपने जो भी बच्चे हैं ना उसमें किसी को जो है हाफ नहीं दे सकता, ठीक है, नहीं दे सकता, इसलिए कि इसमें सभी का अधिकार है।
अधिकार सभी का है, लेकिन यहां पर अगर बात करें कि हिंदू लॉ के अधिकार अलग हैं और मुस्लिम लॉ के अधिकार अलग हैं, इसीलिए कि अब हिंदू लॉ में नहीं, जन्म से अधिकार है और अधिकार का दावा किया जा सकता है, और इसमें होता है कि आप दावा जो है मृत्यु के बाद कर सकते हैं, है ना, इंतकाल के बाद जो भी करना आप कर सकते हैं। ये मुस्लिम के लिए। अगला सवाल है, सर जी हमारे मकान को जो है ना ये 60 यानी 65 साल हो गए और जमीन मालिक जमीन 65 साल पहले एक तरह से बेच दे, लेकिन अब वह दावा कर रहा है हमारे यहाँ जमीन निकल रही है, 60 साल से बिजली बिल जमा कर रहे हैं, नल का भी जो है यहाँ पर कर भी जमा कर रहे हैं और मकान का टैक्स भी दे रहे हैं, कोई जानकारी प्रदान करें। देखें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपका जो कब्जा है और ये देखें ये जमीन है और इस पर आपका जो है मकान भी बना हुआ है, यानी एक तरह से जमीन पर आपका कब्जा है। अब वो दावा कर रहा है, मान लेते हैं उसका जो दावा है वो दावा किस आधार पर कर रहा है, और आपके पास जो है बिजली का कनेक्शन है, आप जो है पानी का बिल भी देते हैं, आप जो है मकान का टैक्स भी देते हैं। अब देखें, अगर वो दावा कर रहा है, आप भी अपना दावा कीजिए, आपका लंबे समय से कब्जा है, इस बात का आपके पास सबूत है, और इस बार 60 साल मायने रखता है, 60 साल से आप टैक्स दे रहे हैं। अब जो भी है, यानी और आपका क्या मामला है, क्या आपके पास दस्तावेज हैं, सामने वाले क्या दस्तावेज दिखा रहे हैं, ये तमाम चीजें को देखने के बाद ही हम एक निष्कर्ष बता सकते हैं। तो अब ये फैसला कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट के द्वारा क्या फैसला किया जाता है, क्या निर्णय दिया जाता है, तो ये फैसला तो अब डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर ही। तो कोर्ट के फैसले के बाद जो है अब वो जो है संपत्ति के जो है एक तरह से मालिक किसको मालिकाना हक जो है प्रदान करता है, वो डिपेंड करता है फैसले के ऊपर। ठीक है, कि जिसके पास कब्जा है उसको मालिक बना दिया गया, या जिसके पास कागजात है उसको मालिक बना दिया। अब जिसके पास कागजात है, क्या वो धोखाधड़ी कर रहा है, बहुत तरह के कारण होते हैं। तो ये सभी मामले जो है ये डिपेंड करते हैं कोर्ट के फैसले के ऊपर। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।